तो गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो फिलहाल में मार्केट में कुछ खास ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, जिस वजह से आप लोग भी बहुत निराश चल रहे होंगे। और आने वाले समय में बिटकॉइन को हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। अभी हमें बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा और हमारे पास जितने भी अभी कॉइन्स पड़े हुए हैं वो ओवरऑल अभी लॉस में ही चल रहे होंगे। अगर मैं ऑल्ट्स कॉइन के बारे में बात करूँ तो वो अभी लॉस में ही चल रहे हैं। अगर हम बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन अभी लगभग 1,10,000 के आसपास चल रहा है, जो कि आने वाले समय में मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इस साल के अंदर यानी दिसंबर तक आराम से जो अपना ऑल टाइम हाई है लगभग 1,27,30,000 का जो मार्क था उसको वो ब्रेक करके आराम से $1.5 लाख तक जाने की वो क्षमता रखता है। बस हम हवा में बात ना करके अगर हम अपने कॉइन्स के बारे में बात करें, जो हमने ऑल्ट्स कॉइन ले रखा है, जितने भी हमने टॉप 100 टॉप 200, मैंने आपको कई बार बोला था कि आप जितने भी टोकन्स ले रहे हो उसमें से आप कोशिश करो कि आप टॉप 25 कॉइन लो, ताकि आप आने वाले समय में लॉस में ज़्यादातर न रहो। तो अगर आपने कई सारे गलत कॉइन ले रखे होंगे जिसका कोई फंडामेंटल यूज़ नहीं है तो आप ओवरऑल अभी लॉस में ही चल लोगे, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो वैसा सीनेरियो ही था। मतलब आप देखोगे 2020 से 25 तक सबको यही लगता था कि जो बिटकॉइन है वो मार्केट में बढ़ता है, फिर वो गिरता है तो बियर मार्केट आती है। बियर मार्केट के बाद जब वापस से बुल मार्केट आता है तो सारे कॉइन जो है उसके साथ बढ़ते हैं और सब कॉइन जो है लगभग 5 गुना 10 गुना रिटर्न देते हैं, जो कि इस बुल रन में गलत साबित होते हुए दिख रहा है। और क्यों गलत साबित हो रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि क्यों जो है इस बार बुल रन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा पहले हुआ करता था। पहले मार्केट में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन बढ़ने के बाद अच्छे खासे जितने भी टोकन हैं, जैसे डॉज कॉइन, इथीरियम, XRP, सोलाना, मतलब आप मैं गिनूं क्या, मतलब जितने भी टोकन हैं आप मार्केट में देख रहे हो सारे लगभग बढ़ते थे, लगभग 10 गुना 20 गुना। आप एक्स लगा ही नहीं सकते आगे, मतलब आप जितना गुना कर सको। मैं जो पॉलीगॉन था, ठीक है, मैटिक, अगर आप पुराने क्रिप्टो यूज़र हो तो आपको पता होगा मैटिक लगभग 100x हो गया था लगभग कुछ महीनों के अंदर। 100x बहुत बड़ी बात होती है, एक जीवन में बता रहा हूँ, एक पूरे लाइफ में आदमी अपने पैसे को 100x नहीं कर पाता। मतलब एक मार्केट में बता रहा हूँ कि जैसे मार्केट के अंदर उससे बहुत कम लोग होते हैं जो 100x कर पाते हैं, और मैटिक ने किसी का पैसा 100x कर दिया। अगर आपने 10,000 लगाया होगा तो आप समझ लो कि 10,000 का, मतलब समझ लो 10 लाख, 10,000 का सीधे 10 लाख। तो ऐसा मैटिक का प्रॉफिट था, वो भी महीनों के अंदर। जिन्होंने ज़्यादा लगाया उसकी बात ही अलग है। वजीरेक्स का टोकन था जो कि अभी पूरा डंप करके रखा हुआ है, उसका कोई यूज़ केस नहीं है। वजीरेक्स पूरा फ्रॉड निकला था, अभी तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ओवरऑल मार्केट में कई सारे ऐसे कॉइन्स थे जो कि उस समय 20-30x देते थे, बट इस समय में मार्केट में ऐसा कोई कॉइन नहीं मिल रहा है बिटकॉइन को छोड़ के जो कि अभी मार्केट में बढ़ रहा हो। कुछ ऐसे कॉइन है जो बढ़ रहे हैं जिनका नाम ही नहीं सुना होगा, वो टॉप 600 से टॉप 100 में आ जा रहे हैं। तो आप अब बात करें जो हमने होल्ड करके रखा है वो नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत जेन्युइन सी बात है, जितनी भी टोकन, जैसे कि अगर आपने डॉट रखा है, पोल्का डॉट बहुत जाना माना कॉइन था, बहुत पॉपुलर भी है, उसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है। बट आप इस समय देखोगे तो उसकी वैल्यूएशन कितनी है, सिर्फ $3, $3, $3.5, $2.5 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो 200, 250, 300 के आसपास, जो कि पहले के समय में वो 3,000, 2,500 ऐसे ट्रेड करता था। एटम, कॉस्मॉक्स का जो कॉइन आता है कॉस्मॉक्स, उसके बारे में बात करें तो वो भी 400, 500, 300 ऐसे ट्रेड कर रहा है वो। एक सार्बी इथीरियम बिटकॉइन को छोड़ के मार्केट के अंदर अभी ऐसा कुछ कॉइन में माहौल नहीं मिला जो कि पहले हुआ करता था। पहले के समय में मतलब जब बिटकॉइन बढ़ता था तो आप समझो कि पहले जब बिटकॉइन लगभग मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ मार्केट में, तो हुआ क्या था कि मैं अप्रॉक्स 2021 में की बात कर रहा हूँ। 2021 में, हाँ, 2021 में नवंबर के समय में, ठीक है, एक बार मार्केट गिर के वापस से बढ़ रहा था 2021 नवंबर में। तो आप अगर उस समय एक्टिव होगे तो आपको पता होगा कि जो शिबा इनू था, शिबा इनू उस समय, मतलब सॉरी 2022 नवंबर में शिबा इनू बहुत तगड़ा प्रॉफिट दिया था और वो 1 पैसे तक चला गया था बढ़ के 1 पैसे। जिसके पास 1 करोड़ कॉइन था वो सीधे 1 लाख रुपए। समझो कि आप अगर उस समय में, मतलब शिबा इनू में अगर आप 3,000 रुपये लगाए जाते, 3,000 रुपये आपका कुछ 1-2 महीनों के अंदर सीधे 1 लाख रुपए, 33-34 गुना। ठीक है, इस तरह का प्रॉफिट उस समय मिला करता था। मार्केट में बहुत लोगों ने पैसा बनाया, बहुत लोगों ने कमाया, बट उस समय में बहुत लोग कमाते थे। फ्यूचर ट्रेड का उतना कुछ क्रेज़ नहीं था उस समय, तो लोग ज़्यादातर स्पॉट में खरीदते थे। इस समय में फ्यूचर ट्रेड का क्रेज़ है, जिस समय आप देख रहे होगे फ्यूचर ट्रेड में बहुत लोग लिक्विडेट हो रहे हैं। अभी मार्केट गिरा था तो सबसे ज़्यादा जिसको झटका लगा है तो वो थे फ्यूचर ट्रेड वाले। स्पॉट में आपके पास, आप स्पॉट में तो किसी का पैसा नहीं जाता। तो अगर हम बात करें मार्केट कब बढ़ेगा,
तो इस टॉपिक के बारे में बात करें कि मार्केट कब बढ़ेगा। तो देखो, अगर रात हुई है तो सुबह ज़रूर होता है, ठीक है। तो अगर मार्केट गिरा है तो बढ़ेगा ज़रूर। हर एक कॉइन का दिन आता है, आप उसे समय दोगे। थोड़ा आपने इतने सालों तक अगर आपने होल्ड करके रखा है, कुछ महीने और बचे हैं 2025 को एंड होने में। मेरे हिसाब से, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है 2025 एंड, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर चला गया है, नवंबर और दिसंबर बचा है, ठीक है। नवंबर में अगर आप इस समय में, मतलब मार्केट में एंड नवंबर में बता रहा हूँ, नवंबर एंड में और दिसंबर तक मार्केट के कुछ बढ़ने के चांस है। अगर नहीं बढ़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं बढ़ता है तो 2026 में मेरे हिसाब से 100% है कि मार्केट अच्छा खासा बाउंस बैक देगा 2026 में। अगर नहीं बढ़ता है तो बढ़ जाना चाहिए नवंबर दिसंबर में, अगर नहीं बढ़ता है तो 2026 में 100% बढ़ेगा। और यहाँ पे अल्ट्स कॉइन जो है परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि अच्छे खासे लोगों का पैसा मार्केट से निकल चुका है, ठीक है। जितने भी रिटेलर थे सबका पैसा लिक्विडेट हो चुका है। अच्छा खासा मेरा भी पैसा गया था, बट रिकवर करने में टाइम लगता है हर चीज़ को। मतलब सोचो 6 महीने का पैसा 1 घंटे के अंदर चला गया था मेरा। तो यही होता है फ्यूचर ट्रेड में। तो अगर हम बात करें, जितने भी आपने कॉइन को होल्ड करके रखा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन कौन सा कॉइन होल्ड करके रखते हैं। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। बाकी आप कौन कौन सा कॉइन होल्ड करके रखते हो ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के बताऊँगा कि अगर आप उस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हो तो वो कब तक, मतलब 2026 में या 2025 के अंदर ही वो प्रॉफिट देगा कि नहीं। क्योंकि हर एक कॉइन का फंडामेंटल होता है, उसका फंडामेंटल आप देख के बता सकते हो कि ये आने वाले समय में नुकसान देगा या फ़ायदा देगा, ठीक है। एक कॉइन जो है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक नुकसान दे सकता है, पर 5वें साल वो 100% प्रॉफिट देगा। और ये सबके साथ नहीं होता है। कई सारे ऐसे कॉइन हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, मतलब है ही नहीं, क्रिप्टो मार्केट में नहीं है। लूना था, बहुत सारे कॉइन ऐसे थे। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन इसीलिए लिया जाता है ताकि वो आने वाले समय में प्रॉफिट दे। XRP 2016 में, 2016 में उसने लगभग ऑल टाइम हाई लगाया था, 2016-17 में। उसके बाद से अब लगाया 2025 में। 8 साल 9 साल लोगों ने होल्ड करा उस चीज़ को। तो आप समझ सकते हो कितना होल्ड में कितना पावर है। जिनका पैसा उस समय डूब गया था वो लोग अभी 3 गुने प्रॉफिट में चल रहे हैं 7 साल 8 साल बाद। तो यही होता है, नुकसान नहीं होता अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन लोगे तो। बाकी आप कौन सा कॉइन होल्ड करके रखते हो मुझे कमेंट बॉक्स बताना। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं जो क्रिप्टो मार्केट का न्यूज़ है वो पूरा इंटरनेशनली कवर करूँ, जिससे आप हर चीज़ के बारे में जानकारी ला पाओ, तो उसके बारे में बताना ताकि मैं उस चीज़ को कवर कर पाऊँ। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।